आज है 4 मई 2020 और मैं राजेंद्र कुमार आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों का डनिजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आईसीसी टेस्ट नई रैंकिंग में भारत कितने नंबर पर खिसका। ठीक है, ऑप्शन में है 4, चौथा स्थान, तीसरा स्थान, पाँचवा स्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान। ठीक है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, अब भारत तीसरे स्थान पर गया है तो टॉप पे कौन पहुंच गया है इसको भी देख लेते हैं। टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया 116 अंकों के साथ में। ठीक है, और दूसरे स्थान पे है न्यूजीलैंड 115 अंकों के साथ में, और भारत का है 114 अंक, और 114 अंकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ठीक है, अब आईसीसी आया हुआ है तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका स्थापना हुआ है 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1909 ईस्वी में आईसीसी का स्थापना हुआ है, और फिलहाल चेयरपर्सन है आईसीसी के शशांक मनोहर। शशांक मनोहर है आईसीसी के चेयरपर्सन, और इसका हेड क्वार्टर है दुबई में। ठीक है, दुबई आपका यूएई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 1 मई, 2 मई, 3 मई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मई। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य है दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय करना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की 180 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर है। इस बार दैट मीन्स 2020 का विषय है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेयर। ठीक है, क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेयर। आइए देख लेते हैं अब मई में और कौन कौन सा दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो 1 मई की बात करें तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया गया था, और 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। और 2 मई को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड ट्यूना डे। ठीक है, वर्ल्ड ट्यूना डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल के लेखक कौन है? ऑप्शन में है कृष्णा स्वामी, रुचिका तोमर, गिरीश कुबेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरीश कुबेर। गिरीश कुबेर द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल। ठीक है, इस पुस्तक में महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर एक समृद्ध अतीत से आधुनिक समय तक का विवरण है। इसका विमोचन अक्टूबर 1920 में होना निर्धारित किया गया है। ऑप्शन में कृष्णा स्वामी आया हुआ है, तो कृष्णा स्वामी की बात करें तो द सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के राइटर है कृष्णा स्वामी। ठीक है, कृष्णा स्वामी किसके राइटर है? द सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। और रुचिका तोमर की बात करें तो अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स पुस्तक के राइटर हैं। अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर पुस्तक राइटर हैं, और इसी पुस्तक के कारण इन्हें 2020 का हेमिंगवे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? ऑप्शन में है केरल कर्नाटक, बी कर्नाटक तमिलनाडु, तमिलनाडु केरल या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें डी नंबर में लिखा गया ऑप्शन इनमें से सभी, इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में मुख्य रूप से है। ठीक है, कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच गंभीर विवाद है। इस विवाद का जड़ भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मैसूर राज्य के बीच हुए समझौते हैं। कर्नाटक में 802 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है इस नदी का। इसी के कारण कर्नाटक उचित हिस्सा का मांग कर रहा है।
अब इसका उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर, कर्नाटक का पश्चिमी घाट का ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर्वत, ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे सस्ता सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि में भारत का रैंकिंग कौन सा स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, तो क्वेश्चन है पूरा, सबसे सस्ता सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि में भारत का रैंकिंग कितना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। ठीक है, सबसे सस्ता सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि में भारत का स्थान पहला है। ठीक है, हाल ही में मेरकॉम इंडिया रिसर्च ने डेटा जारी किया है, जिसमें भारत 2019 में 7.3 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित कर विश्व में सौर ऊर्जा बाजार के रूप में तीसरा स्थान बनाया है। ठीक है, क्या है, सौर ऊर्जा मार्केट के रूप में तीसरा स्थान बनाया है, किंतु सौर ऊर्जा सबसे सस्ता सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एनटीपीसी के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में है रमेश बाबू, अजय त्यागी, जैक डोर्सी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश बाबू को फिलहाल एनटीपीसी के निर्देशक बनाया गया है। ठीक है, अजय त्यागी की बात करें तो अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं और जैक डोर्सी ट्विटर के सीईओ हैं। ठीक है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यस बैंक ने अपना मुख्य CRO किसे नियुक्त किया है। ठीक है, ऑप्शन में है नीरज धवन, आशीष अग्रवाल, समीर निगम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज धवन। यस बैंक ने नीरज धवन को अपना मुख्य CRO नियुक्त किया है। ठीक है, अब ऑप्शन में आया है शॉर्ट वर्ड CRO। ठीक है, CRO का मतलब होता है चीफ रिस्क ऑफिसर। ठीक है, चीफ रिस्क ऑफिसर, दैट मीन्स मुख्य जोखिम अधिकारी। ठीक है, तो नीरज धवन को यस बैंक ने अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, और ये नीरज धवन आपका आशीष अग्रवाल, ठीक है, आशीष अग्रवाल का स्थान लेंगे नीरज धवन। और समीर निगम की बात करें तो समीर निगम आपका फ़ोन पे के सीईओ हैं। ठीक है, फ़ोन पे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ में मिलकर करता है। ठीक है, पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास, ऑप्शन में है नेपाल, भारत, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अर्थात ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मिलकर पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास करता है। ठीक है, अब ये पिच ब्लैक युद्ध चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है, यह अब नेक्स्ट टाइम 2022 ईस्वी में आयोजित किया जाएगा। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के प्रमुख मेग हुपफेल्ड, ठीक है, मेग हुपफेल्ड ने पत्र लिखकर भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को जानकारी दी है। ठीक है, अर्थात पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास 2 साल के लिए टल गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 2022 ईस्वी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया का आया हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा और डॉलर करेंसी है डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्टॉक जॉन मॉरिसन। ठीक है, कौन है, स्टॉक जॉन मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना। ऑप्शन में है KGMU, रिम्स रांची, एम्स भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, KGMU। ठीक है, KGMU प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला सरकारी अस्पताल
बन गया है, ठीक है, पहला सरकारी अस्पताल। अब KGMEO बना है तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह लखनऊ का एक सरकारी अस्पताल है, ठीक है, लखनऊ का सरकारी अस्पताल। KGMEO का फुल फॉर्म है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अर्थात किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। अब प्लाज्मा थेरेपी क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति के खून से एंटीबॉडी का उपयोग करके वायरस से गंभीर रूप में प्रभावित मरीजों का इलाज करना है, ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति ठीक हो गए हैं उनके ब्लड को निकाल कर जो व्यक्ति गंभीर रूप से पीड़ित है उनके शरीर में ये दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में आया हुआ है रिम्स रांची, तो रिम्स रांची का स्थापना हुआ है 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में RV स्मिथ, संयमित लिखा गया है इसमें, आपका होगा स्मिथ, ठीक है, स्मिथ। तो हाल ही में RV स्मिथ का निधन हो गया है, तो वे कौन थे? ऑप्शन में है लेखक, गायक, समाजसेवी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक। RV स्मिथ एक जाने माने लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। इन्होंने द दिल्ली दैट नो 11 नोज, ठीक है, द दिल्ली दैट नो 11 नोज प्रमुख पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और जैस्मीन नाइट्स एंड द ताज, जैस्मीन नाइट्स एंड द ताज इनका चर्चित कविता था, ठीक है।